वेलकम टू टैरेट विद चेतना ऊर्जा 919। चलिए पहले करते हैं क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गजा। हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने इतने सुंदर कमेंट्स दिए हैं, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ एक बात बताना चाहती हूँ। कुछ लोगों ने कहा कि पीछे से साउंड आ रहा है, तो डियर यहाँ लोग आते जाते हैं तो थोड़ा साउंड आ जाता है। यदि आप लोग को डिस्टर्ब होता है तो रियली सॉरी। और दूसरी बात ये कि मेरे मोबाइल में या फिर कुछ यूट्यूब की तरफ से ही कुछ प्रॉब्लम आ रही है, जिसमें मेरा वीडियो तो कन्वर्ट हो जा रहा है, लेकिन डिस्क्रिप्शन नहीं लिख रहा है, पूरा ब्लैंक कर रहा है, पूरा सेव नहीं कर रहा है डिस्क्रिप्शन को, या तो फिर कई बार टाइटल भी सेव नहीं कर रहा है। लेकिन मुझे वापस जाके टाइटल डालना पड़ता है, या तो फिर मुझे थंबनेल वापस जाके डालना पड़ता है। तो थोड़ा सा स्ट्रगल चल रहा है पिछले 5-6 दिनों से। आप खुद भी देख रहे होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शायद कुछ भी लिखा हुआ नहीं आ रहा है, ये कुछ फेल हो जा रहा है, कुछ ऐसे अपलोड फेल हो रहा है यहाँ पर। तो सॉरी, आप लोगों को भी यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मेरी तरफ से सॉरी है, पर ये कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं। ईश्वर करे बहुत जल्दी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ओके, यहाँ कुछ लोगों को सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है। ओके, यहाँ यहाँ कुछ यहाँ आप में से जितने लोग, देखिए ये कलेक्टिव रीडिंग है, फर्स्ट जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। यहाँ पर मुझे कुछ 15 डेज सुनाई दे रहा है कि 10, 12 या 15 दिन में हो सकता है कोई आप लोगों के लिए कुछ गलत करने की सोच रहा है, या तो फिर आपको ये सफाई के दौरान मिल रहा है। आपके घर में कुछ चीज़ें मिल रही हैं या तो कुछ चीज़ें मिलने वाली हैं। कोई है जो आपसे इतना ज़्यादा जलता है या इतना ज़्यादा नफ़रत करता है कि उस इंसान ने आपके घर में वो चीज़ छोड़ के गया है, या तो फिर वो आपको सफाई के दौरान मिली है, या तो फिर वो मिलने वाली है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मुझे जो फील हो रहा था वो यही कार्ड गिरा हुआ है। यस, कुछ तंत्र क्रिया या कुछ तंत्र क्रिया सुनाई दे रही थी मुझे। जैसे ही मैंने वीडियो स्टॉप कर दिया और मुझे वो तंत्र क्रिया फील हुई। ऐसा लगा जैसे कोई तंत्र क्रिया किया जा रहा है आपकी शक्ति को ख़त्म करने के लिए, आपके ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये बहुत बड़ी साजिश होने वाली है आपके खिलाफ। जितने लोग भी इस वीडियो को यहाँ तक आए हैं, देख रहे हैं डियर, यस, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि कहते हैं ना कि दिवाली के टाइम भी बहुत लोग तंत्र मंत्र करते रहते हैं, कुछ क्रियाएं करते रहते हैं। ऐसी कुछ तंत्र क्रिया या ऐसी कोई मंत्र क्रिया या फिर कुछ ऐसी चीज़ें आपके खिलाफ यहाँ हो रही हैं या होने वाली हैं। वो आप लोगों के साथ कुछ ठीक नहीं करना चाहते हैं। यहाँ मुझे फील हो रहा है कि आप दोनों के बीच में एक, कहना चाहिए कि एक ऐसी तांत्रिक क्रिया की गई है कि जिसमें आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ जाए, आप दोनों निष्काम हो जाए, आप दोनों एक दूसरे को प्यार न कर पाए, आप दोनों एक दूसरे को सहयोग न कर पाए, या आप दोनों एक साथ तो रहते हैं लेकिन बिल्कुल अलग अलग रह रहे हैं, या उनकी ऐसी इच्छा है कि आप दोनों बहुत दूर चले जाएं, एक दूसरे से डिस्टेंस क्रिएट कर लें। मतलब उन लोगों की यही इच्छा है कि वो आप दोनों के बीच में कुछ तनाव क्रिएट करे, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करे। एक ऐसा इंसान बैठा है जिसके 2 मुखौटे हैं।
जो दिखाता कुछ है और वो होता कुछ है। लोगों के सामने तो बहुत प्यार से बातें करते हैं, बट उनकी ऊर्जा मुझे यहाँ नज़र आ रही है कि वो मुझे बहुत ज़्यादा गले में तकलीफ़ हो रही, सॉरी, यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा गले में दर्द आ गया है। यहाँ मैं आप लोग को बोल रही हूँ, मुझे तो बस बीच बीच में आप खांसी आ रही थी, लेकिन आज मेरा पूरा गला चौक हो गया है। मतलब बहुत ज़्यादा, आपको कुछ खिला भी दिया होगा, कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि एक एनर्जी फील हो रही थी मुझे जैसे ही मैं बैठी, और मुझे एक सेलिब्रेशन फील हो रहा था, एक अलग फील हो रहा था, लेकिन मुझे अचानक से एक चेंज फील हुआ। उसकी इच्छा, उन लोगों की इच्छा यही है कि आप लोगों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट किया जा सके, आप दोनों के बीच में गलतफहमी क्रिएट किए जा सके, और वो इस काम के लिए भरकस प्रयत्न कर रहे हैं। साम दाम दंड भेद, ऐसा कहते हैं ना, कि जिस तरह से आपके बीच में कलह हो जाए, जिस तरह से आपके बीच में मनी ब्लॉकेजेस हो जाए, जिस तरह से आपकी शांति भंग हो जाए, जिस तरह से आपके जीवन में उत्साह, सेलिब्रेशन ख़त्म हो जाए, मतलब उस इंसान को आपके हंसने से भी नफ़रत है या आपके एंजॉय करने से भी नफ़रत है। वो इंसान काफ़ी मुझे लंबा नज़र आ रहा है, डार्क कलर का भी हो सकता है। उस इंसान की सोच कई बार आपको विचित्र विचित्र लगती होगी, कई बार वो बहुत अच्छे से बात करते होंगे और कई बार बहुत अजीब बातें करते होंगे। वो मतलब आपको कई बार मन करता होगा कि वो एकदम भगवान जैसे बहुत अच्छे हैं, लेकिन अचानक से आपको फील होता होगा नहीं नहीं, ये इंसान नहीं है, ये एक राक्षस जैसा है, ये एक जानवर जैसा है, एक चील जैसा है, कि जिसकी आंखें आप पर गड़ी रहती हैं और वक्त आने पर वो आपको चोट पहुंचाता है। मुझे ये पता नहीं कैसे सब, मुझे इंट्यूशन बेस पे ये सारी चीज़ें समझ आ रही हैं, मुझे नहीं मालूम, बट एक बात पक्की है, आपको मैं यहाँ देख रही हूँ कि आप बहुत स्ट्रेंथ वाले इंसान हो, अकेले सरवाइव कर रहे हो, अकेले फाइट कर रहे हो, हर चीज़ों से, परिस्थितियों से लड़ रहे हो, अपनी सिचुएशन से हार नहीं मान रहे हो, और उनकी इच्छा यही है, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में आया था, उनकी इच्छा यही है कि आप गिव अप कर दो, आप सरेंडर कर दो। उनकी इच्छा यही है कि आपकी ये जो काबिलियतें हैं, ये आपकी जो योग्यताएं हैं, साहस है, कॉन्फिडेंस है, प्रॉब्लम सॉल्वर हो आप, लोग आपको पहचानते हैं, हो सकता है आप बहुत सारे लोगों के बीच में भी हो, और उनकी इच्छा मुझे यहाँ पर यही नज़र आ रही है कि आपका किसी भी तरह से पतन हो जाए, किसी तरह से आपकी एनर्जी ह्रास हो जाए, किसी भी तरह से आप जो शायद हो सकता है कुछ बोलने से रिलेटेड कार्य करते हैं, और उनकी इच्छा है कि आपकी ये सारी चीज़ों में ब्लॉकेजेस हो जाएं, आपकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है वहाँ पर रुकावट हो जाए। हो सकता है आपका कोई एक स्पिरिचुअल आइटम भी उन्होंने चुरा लिया है, ये भी एक मेरे को संदेश आ रहा है। या तो आपकी माला चोरी हो गई है, या तो आपका गंध, जिसको हम लोग चंदन कहते हैं, वो भी कुछ, शायद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी चीज़ें हैं जो कुछ घूमी हैं, या तो फिर आपको उसको देख के थोड़ा डिस्टर्बेंस फील हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी एक इच्छा और भी नज़र आ रही है कि आपने अपने बच्चे को बहुत प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, अपने पूरे, कहना चाहिए कि अपने पूरे ऑरा में रखा हुआ है, उसको बहुत आप प्रोटेक्ट कर रहे हो, लेकिन कोई एक ऐसा इंसान है जो सिर्फ आप दोनों पर ही नहीं है, वो आपके बच्चे पर भी अटैक कर रहा है। देखो दिवाली का टाइम है, इतना बढ़िया करवा चौथ आने वाला है, और रीडिंग देखो कैसी हो रही है, लेकिन ये संदेश यूनिवर्स की तरफ से आए हैं, ये संदेश ब्रह्मांड की तरफ से आए हैं, दिव्य शक्तियों की तरफ से आए हैं कि डियर आप प्रोटेक्ट रहिए। क्यों? क्योंकि वो आपको, देखो मैंने कहा ना, वो आपके बच्चे पर भी अटैक करना चाहते हैं, ये 3 घाव देना चाहते हैं, आपको हर्ट करके, आपके पार्टनर को हर्ट करके, और आपके बच्चे को हर्ट करके। मतलब वो छोटी मोटी हर्ट नहीं करना चाहते, वो आपके चौतरफा ख़त्म कर देना चाहते हैं। वो चाहते हैं आप जहाँ रह रहे हो वहाँ से आप निकल जाओ, आप जिनके साथ रह रहे हो वो एरिया छोड़ के निकल जाओ। वो चाहते हैं कि आप उनके आसपास भी ना रहो, क्योंकि आपकी एनर्जी से उनको घबराहट होती है, आपकी एनर्जी से वो बहुत डाउन फील करते हैं। आपकी एनर्जी जैसे ही आसपास के ऑरे में आती है उनको एक दिक्कत स्टार्ट हो जाती है, और वो चाहते हैं आपको इतना हर्ट किया जाए,
इतना हट किया जाए कि आप विथ फैमिली वहाँ से मूव ऑन हो जाओ, आप वहाँ से चले जाओ। और वो आपको निरंतर चोट पहुंचा रहे हैं, निरंतर आप पर अटैक किए जा रहे हैं। और मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है दिव्य शक्तियों की तरफ से कि ये दिवाली के टाइम पर आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, बहुत सचेत रहने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखने की ज़रूरत है। सुप्रीम दिव्य शक्तियाँ कह रही हैं कि आप उनके प्रोटेक्शन में हो, लेकिन आपके मन का क्या, आपका मन तो आपके अधीन है। वो आपके बॉडी माइंड सोल को तो थोड़ा प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बट आपकी भावनाओं को यहाँ हर्ट किया जा रहा है, यहाँ आपके इमोशंस पर हर्ट किया जा रहा है, अटैक किया जा रहा है। आप इतना सुंदर व्यवहार रखते हैं सब लोगों के साथ, समय समय पर लोगों को इंटरटेन करते रहते हैं, आप हमेशा प्रॉपर वे में डिसीज़न लेते रहते हैं, आप हमेशा कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहने की कोशिश करते हैं। आप चाहते हैं किसी भी लड़ाई झगड़े में ना पड़े, किसी भी झमेले में ना पड़े, बट उनका यही एक मोटो रहता है कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाए कि आप कुछ बोलें और आपको वो ये डिक्लेयर कर दे कि देखो ये लड़ाई झगड़ा करते हैं। मतलब वो हर चीज़ों में आपको बहुत अच्छे से जानते हैं। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत आपसे बहुत जुड़े हुए लोग हैं और वो आपको बहुत डीपली जानते हैं। और ये स्टार्टिंग में मैसेज ऑलरेडी आ चुका है कि आपके घर में कुछ चीज़ रख दी गई है, कुछ चीज़ छुपा दी गई है, जिसके कारण हेल्थ इश्यूज़ देखने को मिल रहे हैं। आपको वो प्रगति अचानक बाधा में जाती हुई दिख रही है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत नकारात्मक रूप में दिख रही हैं। मैं लास्ट कार्ड देख लूँ, यस, हैंगमैन का कार्ड है। वो आपको पूर्ण रूप से चोक कर देना चाहते हैं, पूर्ण रूप से आपकी जो दिव्य ऊर्जा है उसको लॉक कर देना चाहते हैं। वो आपको आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में बाधा डालना चाहते हैं। वो चाहते हैं आप बिल्कुल स्टक हो जाएं। आप वो चाहते हैं कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ रुक जाए। वो चाहते हैं आप बिल्कुल ख़त्म हो जाए। क्यों? क्योंकि आदमी हैंग कब करता है? हैंग्ड तभी होता है जब वो बिल्कुल हर चीज़ों से निराश हो जाता है, हताश हो जाता है, उसको कोई चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, बिल्कुल हर चीज़ रुक जाती हैं, तब जाके वो अपने आप को एक जगह स्टक के रूप में देखता है। तो ये चीज़ें आपके लिए यहाँ निकल कर आ रही हैं। तो मैं अभी मुझे डिवाइन कह रहे हैं कि मैं दिव्य शक्तियों के मैं कार्ड ले लेती हूँ, है ना। मैं एक्चुअली लेने कुछ और वाली थी, तैयारी में कुछ और थी, लेकिन दिव्य शक्तियाँ यहाँ कह रही हैं कि आप लोगों के लिए ये प्रोटेक्शन होना, ये आप लोग को सपोर्ट मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिव्य शक्तियों का सपोर्ट मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ फेरी मदर का एक मैसेज आ रहा है कि डियर, अपने चारों ओर, आप अपने घर के चारों ओर सेफली थोड़ा सा दिया बत्ती करें, घर के चारों ओर, ठीक है। तो उससे प्रोटेक्शन मिलेगा और आपको पूरी घर की सफाई करनी ही होगी और वो चीज़ निकाल के घर के बाहर फेंकना ही होगा। वो कहीं भी मिल सकता है, आपको पूजा के स्थान में मिल सकता है, आपकी पर्स में मिल सकता है। कॉल टू एक्शन, यस, वो आपके पर्स में मिल सकता है, या फिर आपके बच्चे के पास मिल सकता है, या तो फिर कहीं तो भी है जो आपके आसपास वो चीज़ें रखी हुई हैं, आपको वो निकाल बाहर करना होगा। यस, यहाँ पर आया हुआ है कॉल टू एक्शन। तो आपको अपने लाइफ का एक कमांडर बनने के लिए कहा जा रहा है, आपको लीड करने के लिए कहा जा रहा है। आप अपनी जो स्ट्रेंथ है, जो आपकी स्ट्रेंथ को छीनने का प्रयत्न किया जा रहा है, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए, अवेकनिंग कीजिए अपने आप की, और अपने आप को रेडी कीजिए पूरी चीज़ों की सफाई करने में और उन चीज़ों को ढूंढने में कि जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो छुपा के रख दी गई हैं। आपको अपने पर्पस को समझना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पूरी डिवाइन शक्तियाँ, दिव्य शक्तियाँ आपसे ये कहना चाहती हैं कि ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं ये गलत हो रही हैं और ये आपको पता है, और डिवाइन के गाइडेंस भी आपको इसके पहले मिल चुके हैं। आपको ये मैसेज मिल चुका है कि कुछ ऐसा आपके आसपास हो रहा है और उनका पर्पस आपकी खुशियों को छीनना है, आपके सेटिस्फैक्शन को छीनना है। लेकिन दिव्य शक्तियाँ यहाँ पूरा ट्राई कर रही हैं कि आपकी खुशियों में कोई भी परेशानी न आए। यस, दिव्य शक्तियाँ बहुत कोशिश कर रही हैं।
आप बहुत प्रेयर करते हैं, डिवाइन के बहुत करीब हैं, आप उनके प्रति बहुत ज़्यादा अपनी श्रद्धा भावना रखते हैं। वो चाहते हैं कि आप इसी तरह प्रेयर कीजिए, आप उनको कॉल कीजिए ताकि वो आपको प्रोटेक्शन दे सके, और आपके प्रेयर को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके आसपास हैं। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि कुछ लाइफ में ऐसे जो चेंजेस देखने को मिलते हैं या ये सिचुएशन देखने को मिलती है। डियर, ये कार्ड यदि रुका हुआ है तो ये कार्ड रीबर्थ का भी है। तो हो सकता है इस सिचुएशन के ख़त्म होते होते आपकी वापस न्यू बिगनिंग हो जाए, वापस आप अपने पहले की पोजीशन में वापस आ जाए। क्योंकि यहाँ मुझे कुछ तो भी ख़त्म होते हुए दिख रहा है और फिर कुछ तो भी नया फिर से शुरू होते दिख रहा है। ये ख़त्म होना और नया शुरू होना ये एक भ्रम है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। लेकिन कुछ ख़त्म होने का मतलब ये नहीं होता कि हमारी पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है या हमारी साइकिल ख़त्म हो जाती है या हमारी सिचुएशन ख़त्म हो जाती है, ऐसा नहीं होता। या जैसे आप कोई नेगेटिव चीज़ों को घर के बाहर भी निकाल देते हो, तब भी आपकी न्यू बिगनिंग हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो जो नकारात्मक एनर्जी, जो नेगेटिव एनर्जी आपके यहाँ पड़ी हुई है, वो आपके लाइफ का ऑरा ख़राब कर रही है, आपके बच्चों का, आपके ग्रोथ का, आपके स्वास्थ्य का, सबका ऑरा ख़राब कर रही है। क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव वाइब्रेशन वो भ्रम नहीं है, वो है। यहाँ आपको उसका पता लगाना ही होगा और उसको निकालना ही होगा। हो सकता है आपके एंसेस्टर्स की मैसेजेस आपको ऑलरेडी आ रहे हैं और उनका प्रोटेक्शन आपकी तरफ आ रहा है। आपके एंसेस्टर्स का यहाँ पर दखल मुझे नज़र आ रहा है। लेडी नाडा का यहाँ पर आया है कि आपकी हार्ट की अवेकनिंग हो रही है। तो यहाँ आपको ये चीज़ों को एक्सेप्ट करने में कुछ लोगों को दिक्कत आ रही है और कुछ लोगों को एक्सेप्टेंस हो रहा है। पर आपका जो डिवाइन लव है, आपकी जो भक्ति है, आप जो लोगों को निस्वार्थ भाव से चीज़ें देते रहते हैं, वही जो दे रहे हैं आपके जीवन में कई गुना होकर रिसीव आ रहा है। तो इसका मतलब ही है कि ये जो डेविल एनर्जी है वो आपके आसपास होकर आपको प्रभावित तो कर रही है, बट आपको कोई भी बहुत बड़ा नुकसान नहीं कर पाएगी। हाँ, आपको ज़रूर नुकसान करेगी पर बहुत बड़ा नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि डिवाइन लव हमेशा आपके आसपास है। आपको अपने माइंड में बैलेंस क्रिएट करना है, मतलब अपने आप को शांत करना है, पहले पीस में जाना है, आपको एक ठहराव में आना है और सोच समझकर आपको ये निर्णय लेना है कि ये कौन इंसान है और ये हमारे लाइफ में क्यों ऐसा कर रहा है और हमें इससे कैसे बचना चाहिए। ये आराम से सोचिएगा। आपका सोल एक्सपेंशन होने के कारण ही आपकी जो प्योरिटी है वो डिवाइन तक पहुंची है और आपके लिए जो सिक्योरिटी है वो डिवाइन ने आप तक भेजी हुई है। यहाँ पर आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो कनेक्शन हो रहा है, डिवाइन एक्सपेंशन का जो हो रहा है, या आपके सोल का, आत्मा का परमात्मा से जो मिलन का टाइम आ रहा है, ये आ रहा है डिवाइन की लव के कारण आ रहा है। और आपको वो एक प्रोटेक्शन भेज रहे हैं और वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं और वो आपको ये बात बता रहे हैं, डियर सचेत हो जाइए, इग्नोर नहीं करना है, सचेत हो जाइए। आपकी सोल की लाइट एक्टिवेशन हुई है, आपकी सोल का एक्सपेंशन के साथ साथ सोल में एक जो कहते हैं ना प्योरिटी आना, वो प्योरिटी आई हुई है आपके सोल में। आपको इंटरनल गाइडेंस भी मिल रहे होंगे, जो यहाँ पर आपको टैरो रीडिंग के गाइडेंस मिल रहे हैं। हो सकता है आपको इंटरनल गाइडेंस भी यहाँ पर मिल रहे होंगे। आपको आगे बढ़ना है, क्लैरिटी रखनी है अपने माइंड में, तब जाकर आप अपने आप को एक सेफ जोन में रख पाएंगे और अपने लाइफ में खुशियों को ले पाएंगे, क्योंकि टाइम आ गया है खुशियों का। यहाँ पर अर्थ कनेक्शन आया है तो ये मेरे को फील हो रहा है, ओ माय गॉड, मैंने कहा ये आपको एक सुप्रीम प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। और यहाँ पर ग्रीन तारा माँ आया है, तो आपको ग्रीन तारा माँ से, माँ भगवती से आपको अपने लिए एक सुप्रीम प्रोटेक्शन लेना ही होगा। लेकिन ग्रीन तारा माँ उन्हीं लोगों को प्रोटेक्शन देती हैं जो लोग कोई गलत कार्य नहीं करते हैं या किसी के लिए कुछ गलत नीतिगत रूप से गलत काम नहीं करते हैं। तो आपको हमेशा अपने काम करते समय सचेत होकर करना है, क्योंकि आपसे गलती होने की संभावना ही नहीं है। इसीलिए ग्रीन तारा माँ ने आपको प्रोटेक्शन देने का निर्णय लिया हुआ है।
आपके लाइफ के जो बुरे क्लाउड्स हैं या आपके लाइफ में जो ये बादल छाए हुए हैं बुरे, वो अब बहुत जल्दी ख़त्म हो जाने वाले हैं। यस, सारे ट्रस्ट इश्यूज जो हो रहे हैं आपके लिए वो सारे ठीक हो जाएंगे। मदर मैरी का भी कार्ड है। आपको बहुत सारा आपके दिल में प्यार है, आपके दिल में शांति है, आप अर्थ कनेक्शन रखते हैं, आप डिवाइन कनेक्शन रखते हैं, और शायद यही चीज़ उन्हें खलती है। जो लोग आपके लिए बुरा कर रहे हैं उनको यही खलती है, और वो आपको किसी भी हालत में माफ़ नहीं करना चाहते, वो किसी भी हालत में आपको छोड़ना नहीं चाहते। आपने उनको हर बार क्षमा किया है, आपने उनको हर बार माफ़ किया हुआ है, क्योंकि आपको पीस पसंद है, आपको शांति पसंद है। आपको बहुत पसंद है कि ये मदर की हीलिंग और डिवाइन की हीलिंग हमेशा आपकी तरफ आती रहे, इसलिए आपने कभी भी गलत चीज़ों को चुनाव नहीं किया। इसलिए ग्रीन तारा माँ आपके साथ है, मदर मैरी आपके साथ है, गिया आपके साथ है, कमांडर आपके साथ है, सेंट कुमार आपके साथ है, मतलब हर दिव्य शक्तियाँ आपके साथ है। डियर, आपको यहाँ पर एक क्या आ रहा है, यहाँ पर आपको एक मैजिक मैनिफेस्टेशन करना होगा, क्योंकि आपके जीवन में जो ड्रीम्स हैं, विज़न है और गोल हैं, उन पर अटैक किया जा रहा है, उनको पूरा नहीं होने दिया जा रहा है। तो आपको यहाँ पर अपने ड्रीम्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इवल आई का प्रयोग करना चाहिए, या तो उसका ब्रेसलेट लेना चाहिए या तो फिर उसके गले का पैंडल लेना चाहिए। आपके लिए इवल आई बहुत ज़रूरी है, यही आपको प्रोटेक्ट कर सकती हैं, ये आपको सपोर्ट कर सकते हैं। यस, आपके लिए यहाँ पर आया है आपका जो इनर स्ट्रेंथ है, आपकी जो आंतरिक शक्तियाँ हैं। ओ माय गॉड, कृष्णा जी आ गए हैं। यस, मेरे प्रभु जी आ गए। तो यहाँ पर आपके लिए ये बताया जा रहा है कि आप जो अंदर से बहुत स्ट्रांग हो, अंदर से आप एक ऊर्जावान हो, आपको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। यहाँ मेरा बोलने का मतलब ये है कि दुनिया आपको जानती है, आपके आसपास के लोग आपको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि आप कितने हिम्मत वाले हैं, कितने कलाकार हैं आप, कितना आप मेहनत के साथ अपने काम को करते हैं। आप किसी भी परिस्थिति में अपनी आत्मशक्ति को कभी भी खोते नहीं हैं। आपके अंदर इतनी ताकत और इतनी क्षमता है, और इसी चीज़ों को देखते हुए आपके दुश्मन आपको हराने पर तुले हुए हैं। पर कहते हैं ना, जिसके ऊपर प्रभु का हाथ उसको कौन हराए, लेकिन ये लोग मानने को रेडी नहीं है। ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर कृष्णा जी ये कह रहे हैं कि आप जो भक्ति के मार्ग में हैं, आप जो पूरा 100% कृष्णा पर विश्वास रखते हैं, कृष्णा वो गलत चीज़ को आपको निकाल कर जरूर देने वाले हैं। आप जिस भी कपड़े को पहन के उस चीज़ों को ढूंढोगे, उस पर एक गठान बांधोगे कि मुझे वो गलत चीज़, नेगेटिव चीज़ मिल जाए और मैं उसको घर के बाहर निकाल दूँ, और मेरे घर में प्रभु का वास रहे, मेरे घर में डिवाइन का वास रहे, उनका सपोर्ट रहे। आर्च एंजल भी आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, ताकि आपकी स्टेबिलिटी में कोई भी प्रभाव न पड़े, आपके लाइफ में कोई प्रभाव न पड़े, आपको किसी भी बात का डर न हो, आपको कोई भी मिरेकल्स, जो अच्छे शुभ मिरेकल्स हैं, वो होते रहें आपके जीवन में। और यहाँ कृष्णा का प्रोटेक्शन और ग्रीन तारा माँ का प्रोटेक्शन के साथ साथ आर्च एंजल माइकल का भी प्रोटेक्शन है, मदर मैरी का भी प्रोटेक्शन है, आपको बहुत बड़े बड़े दिव्य शक्तियों का प्रोटेक्शन है। तो डियर, आपको सावधानी के साथ इन दिनों में 10 से 15 दिन, मेरे को शुरू में पता चला था, तो ये 10 से 15 दिन एक तो आपको सावधानी रखनी है, किसी का दिया हुआ खाना नहीं है, ज़्यादा लोगों को घर बुलाना नहीं है, और यदि घर में कोई चीज़ है तो उसको आपको ढूंढ के निकालना है। क्यों? क्योंकि ये डेविल एनर्जी ये आपको प्रभावित कर रही है। यदि आप परेशान हो रहे हैं, यदि आप बिना मतलब के इमोशनली अप एंड डाउन से गुजर रहे हैं, अचानक से आप दोनों के बीच में तनाव आ गया है, या बच्चे में परेशानी आ गई है, या आप दोनों के नेचर में चेंज आया, या बच्चे के नेचर में चेंज आया, मतलब कुछ ऐसा है जो कॉमन नहीं फील हो रहा है, तो डियर आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि ये कार्ड्स बता रहे हैं। और लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी है कि दिव्य शक्तियों का बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट मिला हुआ है। ग्रीन तारा माँ का, आर्च एंजल माइकल का, कृष्ण जी का आपको सपोर्ट मिला हुआ है। तो डियर, प्रोटेक्शन में हो और इनकी भक्ति करो, ताकि फुल प्रोटेक्शन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूअर्स। एंड प्लीज़ आप सेफ रहें, सिक्योर्ड रहें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।